हेलो दोस्तों, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि अगर इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो दोस्तों, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच? तो बाबर और मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन है महाभारत का भारत वेनता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया। तो दोस्तों, महाभारत को भारत वेनता के नाम से तमिल में अनुवाद पेरुदेवनार ने किया है। किसने किया है? पेरुदेवनार ने। अगला क्वेश्चन है किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो दोस्तों, चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। इसका उत्तर होगा ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन है वाहिंद का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों, वाहिंद का युद्ध जो लड़ा गया था यह मोहम्मद गजनवी व आनंदपाल के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है। तो दोस्तों, तलवंडी जहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था और यह जगह आज ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए थे। तो दोस्तों, चिश्ती सिलसिले की जो सबसे अधिक स्थापित किए थे शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताम्र संचय संबंधित हैं। तो दोस्तों, ताम्र संचय जो संबंधित है या गेरुवर्णी मृदभांड से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है। तो दोस्तों, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वीणा। वीणा दोस्तों सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया। तो यह अलाउक मुल्क के कहने पर किया था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो दोस्तों, विजित प्रदेशों को देखभाल करने के लिए मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम एवं दामाद था। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किसने की। तो मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने। दोस्तों, स्वराज दल की जो स्थापना है या मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। और आप लोग फटाफट हमें कमेंट करके बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, यह दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल लगवाया वह कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, भारत में नहरों का जाल बिछाने का श्रेय मोहम्मद फिरोज नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट थी। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है ताम्रपाषाण कालीन इनाम गांव। दोस्तों, नाम याद रखना है। इनाम गांव बस्ती की संस्कृति से संबंधित है। तो यह दोस्तों जोरवे संस्कृति से संबंधित है इनाम गांव। अगला क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था। तो दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसका गठन 1927 में ही हो गया था। और इसके विरोध का सबसे जो कारण मुख्य था यह था इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी बनाया। तो किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने किसने बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का जो है दीवान बनाया था। तो यह बनाया था राजा सीतावराय को। किसे? तो राजा सीतावराय को। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष इसके गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है बीजक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, बीजक के रचयिता कबीर दास जी हैं। कौन है? कबीर दास जी। अगला क्वेश्चन है भारत में पूर्व पाषाण काल में अधिकांश औजार किससे बने होते थे। तो यहाँ पर देखिए पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, जिसके अधिकतर औजार पत्थर के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है
बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? तो अफजल खान को। किसे भेजा था दोस्तों? अफजल खान को भेजा था। अगला क्वेश्चन है और बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कहता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का संबंध सोशलिस्ट पार्टी से था। अगला क्वेश्चन है झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? तो दोस्तों झलकी की जो संधि हुई थी यह हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो कृष्णदेवराय दोस्तों इसके पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ से किन किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मेहरगढ़ से संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक की, तो मेहरगढ़ की संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक की जो अवशेष है दोस्तों प्राप्त। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो दोस्तों चंगेज खान खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो दोस्तों रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद जो है महाराजा की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है चावल के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डिवा से। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का यह एक स्थल था कोल्डिवा, जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में। दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो यह सतलज नदी की। किसके दोस्तों? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन वर्ष 1809 ईस्वी में हुआ था? तो यह दोस्तों तुफत उल मुवाहिदीन था। कौन था? तुफत उल मुवाहिदीन। अगला क्वेश्चन है शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? तो दोस्तों औरंगजेब के दरबार में शिवाजी 1666 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो राम राय ने। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1928 में। और दोस्तों याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भी भारत आया था, जिसका लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ इसे वापस जाने के लिए विवश किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो दोस्तों यह कब पड़ी थी? वर्ष 1835 में। कब पड़ी? 1835 में। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा। दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले दोस्तों गुलामगिरी का लेखक था। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो यह वर्ष 1850 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो दोस्तों 1909 का जो अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो दोस्तों यह माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ और सर रेडक्लिफ ने एक रेखा खींचा जो भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करता है, जिसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल। दोस्तों विजयपाल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूल। दोस्तों जॉर्ज यूल ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि पहले अंग्रेज थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन विरोध किया था और साइमन कमीशन विरोध के दौरान इसे लाठियों से चार्ज किया गया था, जिसके कारण इसे पक्षघात नामक बीमारी हो गया और अंततः ये शहीद हो गए। भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई? तो दोस्तों भारत में ग्रांड ट्रक रोड जो है यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत। अगला क्वेश्चन है भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो समाज सेवक की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो यह दोस्तों चोलों के द्वारा वेंगी के चालुक्य से राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन 55, जिसमें कहता है मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो दोस्तों मुल्तान के विरुद्ध में मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया था। और कब किया था? तो 1175 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो यह था दोस्तों रॉल्फ फिच। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने इस्लाम ना अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी क्योंकि गुरु तेग बहादुर इस्लाम ना अपनाने की इच्छा में थे। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह दोस्तों तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान। दोस्तों आगा खान जो था यह मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर जो कि मुगल शासक था और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है किस जाट राजा को जाटों का अफतलातुन एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो किस जाट को कहा जाता है? सूरजमल को। दोस्तों सूरजमल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में दोस्तों भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को। दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा? तो दोस्तों श्री नारायण गुरु ने कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बटलर समिति का उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधार करना। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों दिल्ली का पुराना नाम है। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो यह दोस्तों स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं दोस्तों, पट्टा एवं कबूलियत, और यह दोस्तों शेरशाह ने किया था। किसने किया था? शेरशाह ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यह दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला क्वेश्चन है होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों बल्लाल जो था वह होयसल वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो सहायक संधि प्रणाली के जनक दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली थे। अगला क्वेश्चन है सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो दोस्तों जौनपुर को कहा जाता था। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद दोस्तों कबीर के गुरु थे। एतामद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतामद उद दौला का मकबरा दोस्तों नूरजहां ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो दोस्तों मुंबई भारत का नगर जो कि द्वीप पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। और किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? तो दोस्तों यह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उपनाम
अबुल मजीद रखा था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो दोस्तों जजिया कर हिंदू धर्म के लोगों से लिया जाता था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यह दोस्तों खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर होगा सूरत में। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो हुन। हुन दोस्तों बहमनी राज्य की मुद्रा थी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? दोस्तों यह क्वेश्चन हो चुका है। प्रथम पालतू पशु क्या था? तो दोस्तों सभी को पता है कि प्रथम पालतू पशु जो था वह कुत्ता था। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो यह दोस्तों लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्ति रस कावित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजकुमार भोजराज की। दोस्तों राजकुमार भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आचार्य विनोबा भावे ने। दोस्तों विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो यह लिखा था दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर क्षेत्र, जो कि वर्तमान समय में झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो यह दोस्तों हुमायूं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक दोस्तों नवाब वजीर कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो दोस्तों तुर्कों के शासनकाल में भारत में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पोलो खेलते समय किस राजा की मृत्यु हो गई थी। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह दोस्तों मगहर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था।